रहना। ये शुरुआत और सफलता के बीच में जो रास्ता है ना, तुम इसमें डटे रहना, अपनी मेहनत पर तुम अड़े रहना। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मॉर्निंग में सुबह 5 बजे अच्छे से जल्दी से उठ जाओ और आपकी जो एनर्जी है वो भी एकदम हाई रहे। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के साथ क्या होता है, काफ़ी सारे लोग तो हमें सजेस्ट भी करते हैं कि मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए और मैं भी आपको यही कहती हूँ कि अगर आप क्लास 12th तक के स्टूडेंट हो तो आपको मॉर्निंग में ही पढ़ाई करनी चाहिए, सुबह आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बट काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर मतलब सुबह मैं उठ ही नहीं पाती थी। वो रात में हम अलार्म लगा के बेड के बगल में रख के सो जाते थे और हम उठ ही नहीं पाते थे। इवन मेरे साथ तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो कब अलार्म खुद से 3-4 बार रिपीट होके बंद हो जाता था, ये भी चीज़ हमें पता नहीं चलती थी। तो आई होप आप भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हो। देखो, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं क्लास 11th में थी तब मैं नाइट में पढ़ाई करती थी और जब मैं क्लास 12th में आई तब मैंने मॉर्निंग में पढ़ाई करनी स्टार्ट की। ये जो एकदम से चेंजेस था, मैंने डायरेक्टली एकदम चेंज किया था, अपना शेड्यूल को टोटल चेंज किया था। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मैं रात में पढ़ती थी और अचानक से मैं सुबह पढ़ने की कोशिश करूँगी तो मेरे सोने के टाइम पे मैं पढ़ाई करने की जब कोशिश करूँगी तो मुझे नींद तो आएगी। तो वो चीज़ थी मेरे साथ। बट ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं और मैं अब सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं आज आपको वही सारी चीज़ें बताऊँगी। देखो, सबसे पहले अगर आप सुबह उठना चाहते हो तो रात के 10 बजे आपको जाके बिस्तर पे सोना पड़ेगा। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हो तो आपको 9 से 10 के बीच में सोना पड़ेगा। और इवन मैं भी सो जाती हूँ तब जाके मैं सुबह 5 बजे उठ पाती हूँ। रियलिटी है, मैं 7 घंटे की नींद आराम से पूरी लेती हूँ ताकि मैं दिन भर अपना काम जो मेरा वर्क है वो मैं आसान तरीके से कर सकूँ और मेरे दिन भर जो रहे वो एनर्जी लेवल हाई रहे। तो आपको भी यही करना है कि सबसे पहले 6-7 घंटे मैक्सिमम आपको लेने ही लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा आपको नींद नहीं लेनी है। अब मैंने रात में तो डिसाइड कर लिया कि मैं सुबह उठूंगा, मैं उठ करके पढ़ाई करूंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा, 5:30 बजे से पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, ये रात में हम डिसाइड कर लेते हैं। बट सुबह जब हमारी नींद ही नहीं खुलेगी तो हम उठेंगे कैसे, पढ़ाई कैसे करेंगे, ये तो बताओ। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें मैं ट्राई करती थी। देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, रात में फ़ोन यूज़ किए, थोड़ा बहुत मैं भी रात में यूज़ करती हूँ। पहले क्लास 12th में जब तक थी तब तक मैं कभी भी रात में फ़ोन यूज़ करके नहीं सोती थी। बट अब दिन में थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता तो रात में कुछ 15 मिनट 20 मिनट चलाया और फ़ोन रख दिया। हम क्या करते हैं, अब तो मेरी हैबिट हो गई है तो मैं अपना फ़ोन अपनी टेबल पे जस्ट बगल में रख लेती हूँ क्योंकि मेरी उठने की हैबिट हो गई है। बट जब स्टार्टिंग में मेरी सुबह उठने की हैबिट नहीं थी तब मैं क्या करती थी कि जो अपने फ़ोन को ना थोड़ा सा दूर रखाती थी, इतना दूर कि कम से कम मुझे उसकी आवाज़ सुनाई भी दे जब अलार्म बजे, कम से कम 10 कदम की दूरी पे मैं अपने फ़ोन को रख देती थी। और जब वो फ़ोन बजता था तब मुझे चल के जाना पड़ता था उसको बंद करने, क्योंकि मेरे साथ ना मेरी दीदी लोग भी सोती थी और अगर दीदी वो फ़ोन को बंद करने उठ के गई तब मुझे बहुत डांट पड़ती थी। इसीलिए मैं ये सतर्क होकर सोती थी कि मुझे सुबह उठ के वहाँ तक जाना है और उसको बंद करना है, ठीक है, उसको बंद करना है। अब यहाँ पे कई बच्चे अलार्म की रिंगटोन कैसी सेट कर लेते हैं, वो एकदम आराम से एकदम वो लगा लेते हैं और भी जिस वॉल्यूम रिंगटोन को सुन करके एकदम नींद आ रही हो वो चंदनिया वाला लगा के रख ले होगे और तुम कि जिससे और सुन के तुम्हें नींद आए। मैं क्या करती थी, वो एक गाना था मुझे आज भी याद है, क्यों तरसता है तू बंदे जल्द ही बदलेगा तेरा मंजर, ऐसा करके एक गाना बहुत तेज बजता था। मतलब क्यों तरसता है तू बंदे जल्द ही बदलेगा मंजर, ऐसा करके। मतलब ऐसे आप तो अब और भी ज़्यादा स्टेटस का ज़माना है तो आप ना ऐसे गाने लगा के रखो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो। ऐसे कोटेशंस तो मत लगाना क्योंकि वो आपको लगेगा कि सपने में ही कोई बोल रहा है। ऐसे आप स्टेटस 30 सेकंड के तो यार देखते ही रहते हो, कोई एक ऐसा सॉन्ग डाउनलोड कर लो जो आपको मोटिवेट करता हो, आपको उठने में हेल्प करे, वो आपको मोटिवेट करे सुबह से कि आपको पढ़ना है, आपको कुछ करना है। नहीं तो ऐसी रिंगटोन भी सेट कर रहे हो तो ऐसी रिंगटोन सेट करो जिसका वॉल्यूम हाई हो, एकदम आराम से पीसफुल साइलेंट वाली रिंगटोन मत लगाना। तो रिंगटोन भी मुझे काफ़ी
मदद किया था स्टार्टिंग में रिंगटोन ने भी मुझे सुबह जल्दी उठ पाने में। देखो रिंगटोन कौन सी लगानी है ये मैंने आपको बता दिया, फोन दूर रख के सोना है ये भी मैंने आपको बताया है। और एक चीज याद रखो, रात में ना थोड़ा सा ज्यादा पानी पी के सो। जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी ना आपकी बॉडी, तो आपको नींद भी अच्छे से आएगी। और जब आपकी सुबह वो अलार्म बंद करने के लिए नींद खुलेगी ना, तो आपको वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होने लग जाएगी। वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होने लग जाएगी, आप वॉशरूम जाओगे, वहाँ पे बढ़िया अपना मुंह वगैरह धुल लो, फ्रेश फील करने लग जाओगे। और जो मॉर्निंग में बच्चे पढ़ाई करने बैठते हो ना, ब्रश वगैरह करके बैठा करो, क्योंकि ब्रश करते करते 5-10 मिनट का जो अपन को टाइम मिल जाता है उसमें अपनी नींद अच्छी तरीके से ना खुल जाती है। मैं तो एक चाय एडिक्टेड, टी एडिक्टेड पर्सन थी, तो मैं तो किचन में जाती थी, चाय बनाती थी अपने लिए सुबह सुबह उठ के, और फिर वो कुछ बिस्किट वगैरह के साथ चाय को पी के पढ़ने बैठती थी, तो थोड़ा सा एनर्जी भी मिलती थी, क्योंकि नाश्ता अपन को 9 बजे 10 बजे मिलेगा, और रात में अपन खाना खा के सोए हैं तो पूरा डाइजेस्ट हो गया है, तो पेट में वो गुड़गुड़ ना हो, इसीलिए मैं क्या करती थी कि थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेती थी। आप भी ऐसा करो, कुछ एप्पल वगैरह, आपको टी तो मत ही पियो, ज़्यादा सही है। अगर आप टी के लिए एडिक्टेड नहीं हो तो मत पियो, बहुत सही रहेगा। और फिर आप कोई एप्पल ले लो, एक बनाना खा लो, पानी पी लो, और जब भी पढ़ने बैठा करो ना पानी पीते रहा करो, अच्छा रहता है। उससे ना आपका माइंड ना एक्टिव रहता है, थोड़ा सा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। और एक चीज़ और, मैं बीच में मैंने ये चीज़ ट्राई की थी कि जब मैं पता है क्या करने लगी थी, कि मैं अलार्म को उठाती थी, मतलब दूर रख के सो रहे ना, तब भी कई बार ऐसा होता था कि हम उसको बंद करके वापस से बेड पे आने की कोशिश करते थे। दिमाग कहता था कि 5 मिनट और सो ले। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक वो क्वेश्चन आते हैं अलार्म क्वेश्चन करके, कोई ऐप था, मुझे याद नहीं है कौन सा ऐप था, बट आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको ऐप डेफिनेटली मिल जाएगा। वो ना ऐप्स रहते हैं कि कोई भी जब आपका अलार्म बजेगा ना, तो जब आप उसको बंद करने जाओगे तो आपको एक वो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट उसको चॉइस कर सकते हो, तो मैंने मैथ्स का सेट किया था, और मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन सेट नहीं किए थे कि जिन्हें सॉल्व करने के लिए कॉपी वॉपी की मुझे जरूरत पड़े। तो मैं क्या करती थी ना, ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बॉड मास के कुछ क्वेश्चन आ जाते थे, तो उन्हें फटाफट से, मतलब 10 सेकंड के अंदर 30 सेकंड लगते थे, तो उन्हें जब सॉल्व करोगे तब आपका अलार्म जो है पूरी तरह से बंद होगा। तो वो सारी चीज़ों से भी क्या होता था ना, एक माइंड थोड़ा सा ना कॉन्शियसनेस आ जाती थी, माइंड एक्टिव होने लग जाता था। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब नींद में होगे तब तो आपसे बनेगा नहीं, तो आपकी नींद वहाँ से भी मेरी नींद आसानी से खुल जाती थी। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे मैं रात में पढ़ती थी और किस तरह से मैंने अपनी सुबह पढ़ने की हैबिट डाली, कौन से वो तरीके थे जिन्हें मैंने अप्लाई किया, कौन सी वो टिप्स थी जिन्हें मैंने अप्लाई किया, और मैं अब एक अर्ली राइजर बन चुकी हूँ, मैं सुबह उठने लगी हूँ। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया तामकार, एंड थैंक यू so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you.